आगे बढ़ने से पहले आइए अब तक हमने जो सीखा है उस पर थोड़ा सोचें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती। यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है। एक पन्ना पढ़ना, एक बार हेल्दी खाना खाना, एक बार वर्कआउट करना, खुद से किया एक वादा पूरा करना। ये छोटे छोटे काम आज भले ही मामूली लगें, लेकिन समय के साथ ये आपको वैसा इंसान बनाते हैं जो आप बनते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत है। लेकिन इससे एक जरूरी सवाल उठता है। अगर छोटी आदतें इतनी असरदार होती हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें बना क्यों नहीं पाते? हम जोश के साथ शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हार क्यों मान लेते हैं? बुरी आदतें इतनी अपने आप क्यों हो जाती हैं, जबकि अच्छी आदतों के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? इसका जवाब मोटिवेशन से नहीं मिलता। यह इच्छा शक्ति की बात भी नहीं है। यह समझने की बात है कि आदतें असल में कैसे काम करती हैं। और हम आगे यही जानेंगे। पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जहां हम आदतों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। भाग 2, सिस्टम, पहचान और छोटी आदतों की छिपी हुई ताकत। तो अगर छोटी आदतें हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं, फिर भी ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? इसका जवाब हैरानी की हद तक आसान है। ज्यादातर लोग लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग सिस्टम पर ध्यान देते हैं। जरा सोचिए, हर स्टूडेंट अच्छे ग्रेड्स चाहता है। हर एंटरप्रेन्योर एक सफल बिजनेस चाहता है। हर एथलीट चैंपियनशिप जीतना चाहता है। हर इन्वेस्टर फाइनेंशियल आजादी चाहता है। लक्ष्य तो सबके एक जैसे ही होते हैं। सफल लोगों को जो चीज अलग बनाती है, वह उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह सिस्टम है जिसे वे हर दिन फॉलो करते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों टॉप करने का सपना देखते हैं, लेकिन एक पूरे साल हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है। दूसरा एग्जाम से ठीक 1 हफ्ते पहले तक इंतजार करता है। दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन सिर्फ एक के पास सही सिस्टम था। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। लक्ष्य आपको बताते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। सिस्टम तय करते हैं कि आप वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। और एक बार जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है। यह पूछने के बजाय कि मैं सफल कैसे बन सकता हूं, खुद से पूछिए, एक सफल व्यक्ति रोजाना कौन सी आदतें अपनाता है? क्योंकि सफलता शायद ही कभी कोई एक बड़ा पल होती है। यह हजारों आम पलों का लगातार दोहराव है। लेकिन जेम्स क्लियर इस विचार को और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अपनी आदतों को बेहतर बनाना तो बस शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब आपकी आदतें यह बदलने लगती हैं कि आप खुद को क्या मानते हैं। इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहा जाता है, और यह पूरी किताब के सबसे असरदार विचारों में से एक है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकिंग नहीं करता। शुरू में दोनों जवाब लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक ऐसे स्मोकर के तौर पर देखता है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने पहले ही अपनी पहचान बदल ली है। उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से उसके विश्वास के अनुसार होता है।
इसी तरह स्थायी आदतें बनती हैं। आप जो भी काम बार बार करते हैं वह उस तरह के व्यक्ति बनने की दिशा में एक वोट की तरह होता है जो आप बन रहे हैं। जब आप कुछ पन्ने पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं। जब आप वर्कआउट पूरा करते हैं तो आप सिर्फ कसरत नहीं कर रहे होते, आप ऐसे व्यक्ति बन रहे होते हैं जो सेहत को महत्व देता है। जब आप पैसे को लापरवाही से खर्च करने के बजाय बचाते हैं तो आप आर्थिक रूप से जिम्मेदार बन रहे होते हैं। हर आदत छोटी लग सकती है, लेकिन हर बार दोहराने से आपकी नई पहचान मजबूत होती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, या आप कहते हैं मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है और खुद से किए गए वादों को पूरा करता है। दूसरा कथन कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि लक्ष्य आपको बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। पहचान आपको बताती है कि आप कौन हैं, और लोग स्वाभाविक रूप से उसी पहचान के अनुसार काम करते हैं जिसे वे मानते हैं। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं मैं आलसी हूं, तो आपके काम इसे साबित कर देंगे। अगर आप मानते हैं मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आपका दिमाग हार मानने के बहाने ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को याद दिलाते हैं मैं एक अनुशासित व्यक्ति बन रहा हूं, तो आपकी पसंद धीरे धीरे उस विश्वास के अनुरूप होने लगती है। आत्मविश्वास सकारात्मक सोच से नहीं बनता, यह सबूतों से बनता है। हर पन्ना जो आप पढ़ते हैं, हर स्वस्थ भोजन, हर सुबह जल्दी उठना, हर पूरा किया गया काम इस बात का सबूत बन जाता है कि आप बदल रहे हैं दिन ब दिन, बिना यह महसूस किए। आप अनुशासित होने का दिखावा करना बंद कर देते हैं, आप वास्तव में अनुशासित बन जाते हैं। इसीलिए स्थायी बदलाव कभी भी अपना शेड्यूल बदलने से शुरू नहीं होता, यह उस कहानी को बदलने से शुरू होता है जो आप खुद को सुनाते हैं। क्योंकि सबसे शक्तिशाली शब्द जो आप कभी सुनेंगे वे शब्द हैं जिन्हें आप चुपचाप अपने मन में दोहराते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि आदतें हमारी पहचान को कैसे आकार देती हैं, तो एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। हम असल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी आदतें कैसे बनाते हैं और बुरी आदतें कैसे छोड़ते हैं? जेम्स क्लियर इस सवाल का जवाब एक आसान तरीके से देते हैं, जिसे व्यवहार बदलने के 4 नियम, दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, कहा जाता है। और अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वह सब आपको इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। अगले हिस्से में हम पहले नियम, मेक इट ऑब्वियस के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्यों आपका माहौल अक्सर आपके मोटिवेशन से कहीं ज्यादा आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ने से पहले एक आसान सी बात याद रखें, लक्ष्य आपकी जिंदगी नहीं बदलते, सिस्टम बदलते हैं। और आप जो भी छोटा काम बार बार करते हैं वह आपको वैसा ही इंसान बनाता है जो आप बन रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, बल्कि यह है कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ यह जानना काफी नहीं है, क्योंकि एक जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। हम असल में ऐसी अच्छी आदतें कैसे बनाएं जो लंबे समय तक चलें, और बुरी आदतें कैसे छोड़ें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं? यही सब हम भाग 3 में जानेंगे, जहां हम व्यवहार बदलने के पहले नियम, मेक इट ऑब्वियस, से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि क्यों आपका माहौल अक्सर आपके मोटिवेशन से ज्यादा असरदार होता है। मिलते हैं भाग 3 में। दी ग्रेट बुक्स स्टूडियो। रीड, लर्न, ग्रो। थैंक यू।